श्रीलंका, वो धरती जहां पाली जीवित थी। अब तक आपने देखा, समुद्र पार करते हुए वो एक नई धरती के करीब पहुंचा। कई दिनों के बाद पहली बार उसे जमीन दिखाई दी और दिल धड़क उठा। वो जमीन सिर्फ एक देश नहीं थी, वो उसके सपनों की शुरुआत थी। जहाज किनारे लगा और उसने पहली बार उस मिट्टी पर अपना कदम रखा। जैसे ही उसने उस धरती को छुआ, भीतर एक गहरी शांति उतर आई। यह वही स्थान था जहां वो ज्ञान अब भी जीवित था जिसकी खोज थी। उसने चारों ओर देखा और हर चीज उसे अलग महसूस होने लगी। यहाँ के लोगों के चेहरे सरल थे, मगर उनकी आंखों में गहराई थी। कुछ भिक्षु दिखे, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उनके साथ ठहर गया हो। उन्हें देखकर उसके मन में एक ही विचार आया, यही वो रास्ता है। वो आगे बढ़ा, जैसे कोई उसे बिना आवाज के अपनी ओर बुला रहा हो। रास्ता नया था, मगर अजनबी नहीं, जैसे पहले भी यहाँ आ चुका हो। थोड़ी दूर पर एक प्राचीन विहार दिखाई दिया, शांत, भव्य और अत्यंत सरल। वो रुक गया और कुछ क्षण तक बस उसे देखता ही रहा। यह वही स्थान था जहां उसके जीवन के सारे उत्तर छिपे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के भीतर प्रवेश कर गया। भीतर इतनी शांति थी कि उसके अपने कदमों की आवाज भी भारी लगने लगी। तभी एक भिक्षु उसकी ओर आया, मुस्कुराया और जैसे सब समझ गया। उसने पूछा, तुम दूर से आए हो? और उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर प्रश्न आया, ज्ञान की तलाश में? और इस बार उत्तर स्पष्ट था। उसने कहा, हाँ, और उस एक शब्द में उसकी पूरी यात्रा छिपी थी। भिक्षु ने उसे भीतर बैठाया, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वहां और भी भिक्षु थे, सब शांत, सब स्थिर, सब अपने भीतर डूबे हुए। पहली बार उसने पाली को केवल किताब में नहीं, हवा में महसूस किया। यह वही भाषा थी जिसे वो ढूंढ रहा था, अब वो जीवित थी। उसके भीतर एक ही भावना उठी, मैं सही जगह पर पहुंच चुका हूं। अब यहां से वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था, यह नया घर था। उसे रहने की जगह दी गई, साधारण, मगर भीतर शांति से भरी। पहली रात वो सोया नहीं, बस सोचता रहा, कितना बदल गया सब। गोवा, पुणे, सब पीछे छूट चुके थे, अब एक नई शुरुआत सामने थी। उसने आंखें बंद की और भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस की। अब सवाल नहीं थे, अब रास्ता था, साफ और स्पष्ट। अगले दिन उसका नया जीवन शुरू होने वाला था, पूरी तरह अलग। यहाँ हर चीज में अनुशासन था, हर क्षण में एक उद्देश्य छिपा था। वो समझ गया, ये केवल पढ़ाई नहीं, ये जीवन बदलने की जगह है। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग रही थी, जो अब रुकने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, अब जो सीखूंगा वो दुनिया तक पहुंचाऊंगा। यही उसका उद्देश्य था, और अब वो पहले से भी अधिक स्पष्ट था। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। वो लड़का जो कभी कमजोर था, अब एक सच्चे साधक में बदल रहा था। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो पूरी दुनिया को छूने वाला था। श्रीलंका ने उसे अपना लिया था और उसने भी इस धरती को स्वीकार किया। अब वो अकेला नहीं था, ये पूरी परंपरा उसके साथ खड़ी थी। यह वही जगह थी जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कल फिर लौटना जरूरी है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो सच खोजता है। और यह यात्रा अभी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।